घर का काम तो लोग शुरू कर देते हैं, पर वहां पर कुछ बहुत ही बड़ी गलतियां खास करके मिट्टी को भरते समय करते हैं, जिस वजह से आगे चल के उनकी फर्श जो है वो नीचे की तरफ धंसने लगती है। उनकी जो दीवारें होती है उनमें क्रैक आने जैसी समस्या हो जाती है और आगे चल के उनके घरों में काफी ज्यादा टर्माइट की भी समस्या होती है। तो अगर आप ऐसी चीजों से बचना चाहते हो और चाहते हो आपका घर मजबूती के साथ बने, तो आपको मिट्टी की जो भराई है वो सही तरीके से करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिट्टी भरने का सही तरीका क्या होता है, यानी कि सॉइल फिलिंग आपको किस तरह से प्रॉपर वे में करनी है जिससे कि आपका घर जो है वो मजबूत बने, सालों साल तक आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत ना पड़े। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये जो प्लिंथ फिलिंग होती है यानी कि हम मिट्टी का भराव करते हैं, ये क्यों जरूरी होता है ये पहले जान लेते हैं। तो इसके पीछे सबसे पहला कारण ये होता है कि फाउंडेशन को स्ट्रेंथ देने का काम आपकी जो प्लिंथ फिलिंग है वो करती है। इससे आपका जो फाउंडेशन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। उसके बाद में मॉइस्चर से प्रोटेक्शन करने का काम भी प्लिंथ फिलिंग करती है। जब हम प्लिंथ फिलिंग करते हैं तो हम पेस्ट कंट्रोल जैसी चीज भी करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो फाउंडेशन है उसमें टर्माइट लगने जैसी समस्या भी मिनिमाइज हो जाती है। ये जो टर्माइट होता है वो आपके फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है। इसके बारे में हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। अब प्लिंथ फिलिंग के और भी फायदे होते हैं, जैसे कि आपकी जो प्लिंथ फिलिंग होती है उसकी वजह से एलिवेशन एडजस्टमेंट भी होता है, यानी कि आपकी जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होती है उससे ऊंचाई पे आपकी प्लिंथ लेवल होती है, जिस वजह से वाटर लॉगिंग जैसी समस्या में आपको फायदा मिलता है। यानी कि अगर बरसात के सीजन में पानी आ जाता है तो वो आपके घर के अंदर नहीं आ पाता है। उसके बाद में लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी प्लिंथ फिलिंग की वजह से अच्छे से हो पाता है। अब बात करते हैं कि जब भी हम प्लिंथ फिलिंग करते हैं तो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से आपको मिट्टी की भराई करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्लिंथ फिलिंग का सबसे पहला प्रोसीजर आ जाता है, जिसमें कि आपको सरफेस का प्रिपरेशन करना चाहिए। यानी कि आपका जो प्लिंथ एरिया है उसमें अगर कोई डेब्रिज है या फिर कोई छोटे मोटे पौधे हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ऐसी चीज़ों को, जैसे कि कोई घास फूस है, तो ऐसी चीज़ों को आपको निकाल लेना है। उसके बाद जाकर आपको वहां पर अच्छे से ATT यानी कि जिसे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कहा जाता है उसका अच्छे तरीके से छिड़काव करना है। ये चीज आपको फाउंडेशन के वक्त भी करनी चाहिए, यानी कि आपका जो फाउंडेशन बेस है वहां पर भी आपको किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को नहीं छोड़ना है। अक्सर ही जहां पर जो हम गड्ढे लेते हैं तो वहां पर कुछ पेड़ों की जड़ें वगैरह ऐसी चीजें होती है, तो उन्हें भी आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है और वहां पर भी आपको बेस के ऊपर अच्छे से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट कर लेनी है। अगर आप वहां पर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो आगे चल के वो जो जीवाणु होते हैं वो जमीन को अक्सर ही भुरभुरा बना देते हैं, जिस वजह से आगे चल के जमीन जो है वो नीचे बैठ जाती है। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जरूर कर लेना है। उसके बाद जाकर आपको फिलिंग मटेरियल जो है उसे भरना शुरू करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ऐसा मान के चलेंगे कि हम प्लिंथ फिलिंग के लिए मुरुम का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आपकी जो प्लिंथ की हाइट है वो अगर 3 फीट है तो आपको एक दिन में ही आकर पूरा 3 फीट नहीं भरना है। आपको क्या करना चाहिए, अगर प्रॉपर प्रोसीजर से जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर 1.5 फीट तक आपको अच्छे तरीके से मुरुम को भर देना है। उसके बाद वो जो भरा हुआ मुरुम है उसे आपको अच्छे तरीके से सपाट कर लेना है। उसके ऊपर आपको अच्छे तरीके से पानी मार लेना है, जिससे कि जो कोई भी एयर वॉइड है वो रिड्यूस हो जाए। उसके बाद आप प्लेट कॉम्पैक्टर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। यही प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप करनी है। अब जब आपकी प्लिंथ फिलिंग 3 फीट हाइट तक कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि पूरी हो जाएगी, उसके बाद आपको वहां पर उस मटेरियल को अच्छे तरीके से पानी देना है। यानी कि पूरी प्लिंथ के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पानी भर देना है। जितना जरूरी प्लेट कॉम्पैक्टर मारना है उससे भी ज्यादा जरूरी है पानी देना, क्योंकि पानी की वजह से आपकी जो जमीन है वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। जो कोई भी एयर वाइड होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपकी सॉइल जो है वो कॉम्पैक्ट हो पाएगी। ये प्रोसीजर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही इसके लिए आपको 1-2 दिन लगे, पर आपको अच्छे तरीके से पानी उस मुरुम के अंदर भर के रखना है। जब आपके प्लिंथ फिलिंग के मटेरियल को अच्छे तरीके से पानी देके हो जाएगा और वो मटेरियल जो है वो अच्छे तरीके से सूख जाएगा, उसके बाद आप जो है वहां पर इस तरह के प्लेट कॉम्पैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे अच्छा खासा कॉम्पैक्शन होने में जरूर मदद मिलती है। यहाँ पर ये जो मशीन है इसका आपको कम से कम 2 बार इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपकी जमीन जो है वो अच्छे तरीके से बैठ सके। अब जब यह प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको वापस से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करनी है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर प्लिंथ के ऊपर इस तरह के होल बनाए जाते हैं और उसके अंदर जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट वाला केमिकल है उसे छोड़ा जाता है, जिससे कि यहाँ पर आगे चल के टर्माइट की समस्या निर्माण न हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया प्रॉपर प्रोसीजर जहां पर आप प्लिंथ फिलिंग करते हो, पर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि प्लिंथ फिलिंग करने से पहले आपके जो RCC मेंबर होते हैं वहां पर अगर कोई हनी कॉम्बिंग है, जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, तो इस तरह का जो हनी कॉम्बिंग है उसे आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है सीमेंट की मदद से, या फिर अगर कहीं पर आपके जो स्टील बार है वो एक्सपोज हो रहे हैं यानी कि बाहर की तरफ आ चुके हैं,
तो उन्हें भी आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना चाहिए, जिससे कि आगे चल के वहां पर करोजन जैसी समस्या निर्माण न हो और आपका घर कमजोर न रहे। अब दोस्तों आजकल प्लिंथ फिलिंग के लिए हम जो मटेरियल अंदर डालते हैं तो वहां पर हम ज्यादातर जीसीबी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमारे जो कॉलम के बार ऊपर निकले हुए होते हैं वो जीसीबी का जो आगे का बकेट होता है उसके बीच में आ जाता है, जिस वजह से ऑपरेटर कभी कभी आपका जो बार है उसे धक्का दे देते हैं, जिस वजह से बार को तो दिक्कत नहीं होती है पर नीचे के तरफ जो बार से जुड़ा हुआ कंक्रीट होता है, यानी कि हमने जो कॉलम की कैप भरी हुई होती है उसका कंक्रीट निकल जाता है। तो आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ पर प्लिंथ फिलिंग करनी है। भले ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा पर आपको यह ध्यान में रखना है कि जो स्टील बार होंगे उन्हें आपको नहीं छेड़ना है। और अगर जेसीबी से गलती से भी आपके कॉलम को धक्का लग जाता है और आपका कंक्रीट जो है वो क्रैक हो जाता है तो उस क्रैक या फिर लूज कंक्रीट को निकाल लीजिए, वापस से वहां पर सही तरीके से कंक्रीट कीजिए, जिससे कि आगे चल के आपका जो कॉलम है वो कमजोर न रहे। अब जब भी हम प्लिंथ की फिलिंग करते हैं यानी कि मिट्टी को उस प्लिंथ के या फिर फाउंडेशन के अंदर भरते हैं तो वहां पर अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाती है जो कि है सॉइल, यानी कि आसपास की मिट्टी उस फाउंडेशन के अंदर भरी जाती है, या फिर यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो कि है मुरुम, यानी कि जिसे रेड सॉइल कहा जाता है। अब ये जो मुरुम है इसकी काफी खासियत होती है, जैसे कि ये जो मुरुम होता है ये काफी मजबूत होता है, उसके बाद में कॉम्पैक्शन करने में भी काफी आसानी होती है। ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से ज्यादातर जगह पर मुरुम फिलिंग को रेकमेंड किया जाता है, जो कि डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके प्लिंथ फिलिंग के लिए। अब फिलिंग के लिए तीसरा मटेरियल आ जाता है जो कि है सैंड, यानी कि रेती। अब ये जो रेती है डेफिनेटली प्लिंथ फिलिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इससे अगर आप फिलिंग करोगे तो ये डेफिनेटली एक मजबूत मटेरियल है, सालों साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये जो रेत है इसमें आपको न तो दीमक की समस्या दिखाई देगी, इसी वजह से ये काफी मजबूत और बहुत ही अच्छा ऑप्शन माना जाता है बैक फिलिंग के लिए। पर यहाँ पर एक ही दिक्कत है, वो ये कि सैंड का जो रेट है वो काफी ज्यादा होता है। ज्यादातर इलाकों में ये जो रेत है काफी महंगी मिलती है, इसी वजह से आजकल ज्यादातर घरों के प्लिंथ फिलिंग के लिए रेत का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जहां पर भी किया जाता होगा वहां पर रेत जो है वो कम दाम में मिलती है, वहीं पर लोग जो है प्लिंथ फिलिंग के लिए रेत का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में आप कंस्ट्रक्शन डेब्रीज, यानी कि जो पुराने कंस्ट्रक्शन का मटेरियल पड़ा हुआ होता है उसका भी इस्तेमाल प्लिंथ फिलिंग के लिए किया जाता है। और कुछ जगह पर ग्रेन्यूअल यानी कि सब बेस जो होता है, यानी कि जिसमें स्टोन एग्रीगेट और सैंड इन दोनों को मिक्स करके उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल प्लिंथ फिलिंग के लिए किया जाता है। दोस्तों अब ये तो बात हो गई आपके मटेरियल की, और जब भी आप प्लिंथ फिलिंग करते हो तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि खास करके जो आउटर वाला पोर्शन होता है जहां पर आपका बीम होता है और उसके ऊपर आपकी दीवारें होती है, तो यहाँ पर आपका जो नीचे का जो बीम होता है यानी कि जो ग्राउंड बीम है उसके नीचे आपको कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। अगर आप खाली जगह छोड़ देते हो तो बाहर की मिट्टी से अंदर की मिट्टी का संपर्क आ जाएगा और बरसात का पानी जो है वो अंदर घुस जाएगा, जिस वजह से आपकी जो सॉइल है वो सेटल हो सकती है, या फिर वो जो खाली जगह है उसमें से अंदर की मिट्टी जो है वो बाहर की तरफ आ सकती है। इसी वजह से आपको कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। अगर आपके बीम के नीचे कोई खाली जगह है तो वहां पर आपको ब्रिक वर्क जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि अंदरूनी मिट्टी बाहर ना आ सके। तो दोस्तों आपके यहाँ पर फिलिंग के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट करना ना भूले, क्योंकि अगर आपके कमेंट इंटरेस्टिंग होते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।